जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके चौहान एड्रे 247 में स्वागत है। मैं हूं प्रमोद कुमार चौहान और आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं जो सच्ची घटना पे आधारित है, जिस कहानी का शीर्षक है मिस कॉल से शादी तक। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के थाना मधुबन और बिहार के मोतिहारी जिला से संबंधित कहानी है। इस कहानी में हम जिन दो लड़के और लड़कियों के बारे में बात करेंगे उनका नाम काल्पनिक रहेगा। लड़की का नाम हम बता रहे हैं और लड़के का नाम रोहित। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित नाम का लड़का है जो बिहार के मोतिहारी जिला का रहने वाला है। वह मुंबई में जाकर पानी पूरी का काम करता है और अपने साथ अपने अगल बगल गांव के कम उम्र के मजदूरों को लेकर काम करता है और अपने पास वो दो मोबाइल रखता है। एक मोबाइल जो अपने निजी उपयोग के लिए रखता है और दूसर की मोबाइल जो उसके साथ जिन मजदूरों को ले गया है काम कराने, उनको जब वो अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं तो उनको वो मोबाइल देता है। जब वो बात कर लेते तो मोबाइल फिर अपने पास रख लेते। और यह घटना 2014 की है, सन 2014 की। रोज की तरह रोहित अपनी दूसरी मोबाइल अपने मजदूरों को देता है तथा वो मजदूर जब बात कर लेते हैं तो वह मोबाइल रोहित को दे देते हैं। एक दिन की बात है, रोहित ने मजदूरों को मोबाइल दिया, बात किए। कोई मजदूर गलती से कहीं अन्य जगह फोन लगा देता है। उसके बाद पता चलता है कि फोन गलती से कहीं लग गया, काट देता है और अपने घर वालों से बात करके वो मोबाइल रोहित को दे देता है। रोहित दोनों मोबाइल अपने पास रात को रखता है। लगभग रात को 11 बजे के करीब उसके मोबाइल पे मिस कॉल आता है। जो मजदूरों वाली मोबाइल है, मजदूर उस मोबाइल को प्रयोग करते हैं, उस मोबाइल पे मिस कॉल आता है। रोहित कॉल बैक करता है। जब कॉल बैक करता है तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आती है और कुछ सेकंड बात करने के बाद वह फोन काट देता है, क्योंकि दिन भर ये सब काम करते हैं, थके रहते हैं, रात को अच्छी नींद आ जाती है, सोते रहते हैं। जब अगली सुबह रोहित जागता है तो देखता है कि कई मिस कॉल उसके मोबाइल पे आए हैं, जो मजदूरों की मोबाइल है, जो मजदूरों के यूज के लिए वो मोबाइल रखते हैं। वह कॉल बैक करता है और कॉल बैक करता है, कुछ समय तक बात करता है। वही प्रक्रिया, वही क्रियाकलाप चालू होता है जो दो लड़कों के बीच या लड़कियों के बीच, एक लड़के एक लड़की के बीच जो बातचीत होती है वो सिलसिला जारी हो जाता है। धीरे धीरे बात चलती रहती है और वह प्रतिदिन अधिक से अधिक बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। और एक दिन वो लड़की कहती है रोहित से कि मैं भी जहाँ तुम रहते हो वहाँ ले चलो, मैं भी वहाँ रहूँगा। रोहित भी तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। फरवरी महीने में सरस्वती पूजा का दिन रहता है। लड़की घर से बैग लेकर निकलती है, उसमें कुछ कपड़े रहते हैं और रोडवेज पे जा पहुंचती है। और वो अपनी हुलिया बताई रहती है कि मैं इस हुलिया का कपड़ा पहनी हूँ, और रोहित भी अपना हुलिया बता दिया रहता है कि मैं इस प्रकार का कपड़ा पहना हूँ। और रोहित बम्बई से सीधे मऊ जिले के मधुबन थाने के अंतर्गत जो रोडवेज है वहां पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मुलाकात होती है और रोहित उस लड़की को लेकर चला जाता है। लड़की को लेकर चला जाता है और
बम्बई अब रहने लगता है। और इधर लड़की के माँ बाप परेशान रहते हैं और पुलिस में जाकर एफआईआर भी करते हैं गांव के 3-4 लड़कों के खिलाफ, और उन लड़के पुलिस पकड़कर उन लड़कों को जेल भेज देते हैं। लेकिन वो लड़की बरामद नहीं होती। समय गुजरता जाता है और ये रोहित और जो पूजा नाम की लड़की है, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। लड़की अगर देखा जाए रियलिटी में बालिग रहती है, लेकिन उसका जो स्कूल सर्टिफिकेट है उसके अनुसार वह लड़की 18 वर्ष में 3 माह कम रहता है उसका उम्र। कुछ समय बीत जाने के बाद वह लड़की घर अपने माँ के पास फोन करती है, और उस समय पुलिस भी तलाश में रहती है कि लड़की कहीं मिल जाए। जैसे ही फोन आता है, लड़की की माँ लड़की से बात करती है और वह जाकर पुलिस को सूचना दे देती है कि इस नंबर से फोन आया। पुलिस ट्रेस करती है तो देखती है कि जिस नंबर से फोन आया है, इस नंबर की अधिकतर बात हो रही है बिहार के मोतिहारी जिले में। ट्रेस करने के बाद रोहित के माँ बाप को पुलिस जाकर उठा लाती है। जब पुलिस उठा लाती है, उसको कहती है, पुलिस दबाव देती है कि ऐसा है कि अपने बेटे को बुलाओ, नहीं बुलाओगे तो हम तुम दोनों को जेल भेज देंगे। उसके बाद रोहित के माता पिता रोहित को बुलाते हैं। रोहित जो लड़की है उसको लेकर आता है। लड़की नाबालिग है, इसलिए जो माँ बाप का बयान रहता है पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करती है और रोहित को जेल भेज देती है तथा लड़की को उसके माँ बाप के हवाले कर देती है। रोहित जेल जाता है और जेल में रहकर, जेल में ही काम करके किसी तरह अपना समय काटता है। उसके माँ बाप उधर परेशान है रोहित के। किसी तरह व्यवस्था करके जिला कोर्ट में अर्जी दी जमानत के लिए रोहित की, लेकिन जमानत नहीं हुई, उसकी अर्जी खारिज हुई। इधर जो पूजा नाम की लड़की है, उसके माँ बाप को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद 5-6 महीने बीत जाने के बाद जेल में रोहित से कोई भी मिलने नहीं आता था, उसका कोई भी संपर्क नहीं था, क्योंकि उसका घर अदर प्रांत में था। इसलिए उसके माँ बाप भी गरीब थे और उसके व्यवस्था में थे छुड़ाने के, वो कहाँ आते इससे मिलने। समय गुजरता गया। 5-6 महीने बाद जेल में पुकार पड़ी कि रोहित से कोई मिलने आया है। रोहित भी आश्चर्यचकित था कि मुझसे आज तक कोई मिलने नहीं आया, आज कौन आ गया। उसके साथ के जो भी मित्र कैदी थे वो भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर में रोहित से इस समय कौन मिलने आया। ठीक है, रोहित जाता है उनसे मुलाकात करने। मुलाकात करके आता है तो देखते हैं लोग कि उसके दोनों हाथ में बैग है, उसमें ढेर सारा सामान भरा है। जब वो आता है तो उसके मित्र कैदी पूछते हैं कि अरे कहाँ से आ गया, कैसे, अब तक तो कोई आता नहीं था तुमसे मिलने। वो कहा कि ऐसा है कि जो लड़की के माँ बाप हैं वही आए हमसे मिलने, और वो लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जमानत हम लोग कराएंगे और धूमधाम से घर ले जाकर शादी करेंगे। क्योंकि लड़की के माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लड़की अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और रियलिटी में लड़की की उम्र 18 से ऊपर थी। लेकिन आप अक्सर करके जानते हैं कि जब अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों का नाम जब लिखाते हैं तो 1-2 साल उम्र कम करके ही लिखाते। उसके बाद लड़की के माँ बाप रोहित को छुड़ाते हैं, गवाही देते हैं, रोहित दोष मुक्त होता है। रोहित और दोनों लोग, जो लड़की थी और रोहित, एक दाम्पत्य जीवन की तरह रहने लगे। अब देखिए, मिस कॉल से स्टार्ट हुआ और दोनों की शादी तक हो गई। लेकिन प्रश्न यहाँ यह रहा कि जो रोहित के ऊपर मुकदमा लगा वो रेप का मुकदमा।
यह पुलिस रिकॉर्ड में 2014 में रोहित जैसे न जाने कितने लोगों के ऊपर रेप का फर्जी मुकदमा लगा। इस मुकदमे में जब यह आंकड़ा विश्व पटल पे जाता है तो हर एक देश में कितने रेप के मामले आए विश्व पटल पे देखा जाता है। इस प्रकार के मामले भारत में अनगिनतों हैं और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज जो मामले हैं उसमें 70% मामले इसी प्रकार के हैं या षड्यंत्र से ग्रसित मामले हैं। 30% मामले हैं जो रेप के सही है, लेकिन रिकॉर्ड में तो हो गया कि ये मामला रेप का है और रिकॉर्ड से जाएगा। इसमें समाज और कानून का जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, विशेषकर मैं कि देश की सभी समाज की सभी खराब करते हैं और जिनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हो गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसमें सभी लोग, समाज के लोग और जितने सरकार के सिस्टम से जुड़े इस मामले से लोग हैं, सभी लोग कहीं न कहीं चाहे मजबूरी में या चाहे किसी प्रकार से जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानून का इस समय बड़े पैमाने पे दुरुपयोग होता है और बहुत जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो यही है कि आप सबका और शासन प्रशासन का यह दायित्व होना चाहिए कि इस प्रकार के मामले में गहनता से विवेचना करें और अपने देश का, अपने समाज का जो छवि है वो धूमिल होने से बचाएं। क्योंकि किसी का जिंदगी बर्बाद करना हो तो लोग इस प्रकार के मुकदमे उसके ऊपर लगा दो, इस प्रकार के अन्य मुकदमे हैं लगा दो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और बदला भी जो दूषित मानसिकता के लोग हैं बदला भी ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रोहित और पूजा जैसे या कोई आपके पास रुचिकर कहानी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9936370247 आप भेजिए, उस पर हम कहानी बनाएंगे और इसी तरह कहानी बनाकर हम शेयर करेंगे, यूट्यूब पे चढ़ाएंगे। अगर आपको कहानी सुनना है, इस प्रकार की कहानी सुनना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पीके चौहान 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए, आप सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।